ये बिना परमिशन क्यों लेते? पहली बात परमिशन दे देंगे शकरकंदी के, तो मैं देता हूँ परमिशन। उनका अवेलेबल नहीं, मैं हूँ, नहीं हो सकता, मैं इस टाइम हूँ। नहीं, मैं हूँ, जब तक हूँ मैं ऐसे करूँगा। और दूसरी बात आपका ये जो है खड़े होने वाला बात, उसके लिए हम टेबल लगा। मैं एक ऐसा अफसर हूँ जो डायरेक्ट डंडा कभी नहीं चलाता, 3 बार समझा कर जाता हूँ, उसके बाद करता हूँ बुनियादी। आर.एस. भाट की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और निष्ठा से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। आर.एस. भाट एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने गुड़गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनकी नियुक्ति के बाद से ही शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई। आर.एस. भाट ने अपने कार्यकाल में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई और उसे सफलतापूर्वक लागू किया। उसके बाद करता हूँ, बुनियादी करवाता हूँ। सदर बाजार गए हो आप? सदर बाजार में हमारी माताओं बहनों के छेड़छाड़ होती है, कौन करता है? अगर मैं इंडियन कल्चर अलाउ कर दूं तो छेड़छाड़ भी हो रही है। निकलेंगे मार्केट में, अगर किसी बंदे ने भी कुछ भी लगाना है, शकरकंदी भी लगानी है, उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो कहाँ का बंदा है होना चाहिए। ऐसे नहीं है बिना आइडेंटिटी वाले बंदे यहाँ बैठ जाए। कोई चोरी शिकारी होती फिर कहते हैं ये लग गया जी, क्यों? अगर ये जेन्युइन है, इसका आइडेंटिटी कार्ड देखूंगा, इसका आधार कार्ड होना चाहिए, ये कहाँ रहता है पता होना चाहिए, उसके बाद लगे। दूसरी बात, अगर मैंने ये दुकान ले ली, मेरी कपड़े की दुकान है, मैं कपड़े वाली रेडी लगवा दूंगा, वो 1.5 लाख रुपया तो दुकान का किराया देता है, टैक्स देता है। ये फ्री फंड में पार्किंग एरिया में लगा के बैठते हैं। इसलिए हम ये पॉलिसी बनवाएंगे कि अगर एक मार्केट में कितनी रेडियां लगनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 कौन सी लगनी चाहिए, नंबर 3 किसकी लगनी चाहिए। आप या ये इसकी 10 सिफारिशें हैं, एक बंदे ने 10-10 रेडियां लगवा रखी हैं और आगे 3 बंदे 10-10 हजार रुपये पर रख रखे हैं। दिस इज फ्रॉड। गरीब बंदे को रेडी मिल ही नहीं रही। गरीब बंदे को रेडी देनी है तो ये आएंगे कि मेरा चांप का काम है, मेरा काम है, मेरा काम है। ये तीनों चांप के काम करते हैं। एक चांप की रेडी लगेगी, ड्रॉ होएगा, दूसरा दूसरे मार्केट में जाएगा। बीटेक, एमटेक, असिस्टेंट प्रोफेसर सब पढ़ाकर फिर आया हूँ। नंबर 2 इनका रोजगार है, इनका रोजगार चले लेकिन वेंडिंग जोन में चलेगा, हर जगह नहीं। आगे जब झुग्गी लगती है तो आर.एस. भाट की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप गुड़गांव की सूरत बदलने लगी। सड़कों पर अतिक्रमण कम हुआ और शहर की सुंदरता बढ़ी। उनकी इस सफलता ने अन्य अधिकारियों को भी प्रेरित किया। वेट करो, 2 घंटे पानी खड़ा भी हो गया, क्या दिक्कत होगी? एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम दो, अफसर काम करेंगे। फील्ड में उतर कर हम काम नहीं कर रहे तो आप हमें कहो, अगर हम फ्री है तो कहो। 9 से लेकर रात के 11 बजे तक काम करते हैं, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता। हर किसी के बारे में सोचेंगे प्लानिंग के तरीके से। धन्यवाद। आर.एस. भाट की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और निष्ठा से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। भाई साहब कैसे हो आप? मेरी तो दया होती तो मैं आता ही ना। आप ये जो है सरकारी जमीन आप कह रहे हो कि आपकी जमीन है, निगम वाले कह रहे हैं सरकारी जमीन है, तो आप एक बार जो आपके एडवोकेट है ना जी, वो उनको कहना जी कागज पहले दिखा दो। कोई बात नहीं, आपका स्टे है तो देखो, कोर्ट से ऊपर तो हम भी नहीं है। हाँ तो है, हाँ ठीक है, आप निगम में कागज दिखा दो जी को। ठीक है जी। ये जी साहब
आप ये जो कागज इनके मिलेंगे तो ये तो केस पता नहीं कब तक चलता रहेगा, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करो कि हमें जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाओ, 1 हफ्ते में डेट लो। वैसे अभी तो 1 महीना छुट्टी है शायद कोर्ट में। सर अगर नहीं हुआ तो हाँ हम पार्टी नहीं नहीं स्टे नहीं, हम पार्टी नहीं है, मान ली बात। हम तो नहीं है ना, निगम तो नहीं है निगम पार्टी, तो फिर हमें है ही नहीं। अगर हम हमारे पर तो कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आपका आपस का झगड़ा है। आप एक बार इनका स्टे देखो, इन्होंने रिट में लगाया क्या था। फिर